कोनिचिवा फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष्मान समासी है और आज डे 7 ऑफ दी डीप लर्निंग बूट कैंप ऑफ म्यूजिक जेनरे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मैं आपका स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो में हम डीपर एलएसटी मॉडल, फाइन ट्यूनिंग और बेसिकली जनरलाइजेशन इम्प्रूव। ठीक है, तो आज हमारा एजेंडा ये होगा कि बेसिकली एलएसटीएम को मोर डिपेंड करना है और एलएसटीएम की जगह बाईग्रू इस्तेमाल करना है। ठीक है, कुछ केसेस में। ठीक है, तो और हाँ, जस्ट रिमाइंडर कि मैं सिर्फ 1 से 2 इपॉक ही लूँगा ताकि मेरे यहाँ लूप जल्दी चल सके, पर आपको 10 to 60 इपॉक ही लेना है। ठीक है, अगर बैल डिक्रीजिंग कर रहे हैं और अगर ट्रेनिंग लॉस भी डिक्रीजिंग करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा। बनाम चाहे तो यहाँ पे जो हमारा ईयरली स्टॉपिंग होता है वहाँ पे आप अपना जो वैलिडेशन लॉस को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपका वैलिडेशन लॉस अगर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है तो ट्रेनिंग लूप को बहुत जल्दी रोक सके। ठीक है, तो ऐसा करके आप पेशेंस को इस्तेमाल करके आप जनरलाइजेशन को जल्दी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 to 60 इपॉक ही लीजिएगा। और फाइनली हमारे का जो मेन मुद्दा है वो है हमारा डीपर मॉडल। ठीक है, तो आप देखिए कि लास्ट लूप जो हमारा बाई एलएसटीएम का था वो रन हो चुका है। ठीक है, हमारा बाई एलएसटीएम मॉडल का। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो हमारा डीपर मॉडल्स है, यहाँ पे बेसिकली डीपर मॉडल्स का फ़ायदा ये है कि 1 लेयर हमारा शॉर्ट रिदम पकड़ेगा, 1 पैटर्न पकड़ेगा, 1 जनरल स्ट्रक्चर पकड़ेगा। तो इस तरह से हमारा जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन पावर, एब्स्ट्रैक्टर एक्सेट्रा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें डीपर लूप की ज़रूरत है। नाउ हम डीपर लूप बनाते कैसे? तो पहला ये है कि हमारा जो यहाँ पे जो बाई एलएसटीएम का मॉडल है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ लेयर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 to लेकर एन तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ लेयर्स है वो बेसिकली एलएसटीएम स्टैकिंग को दर्शाते हैं। जहाँ पे अगर 1 एलएसटीएम है तो इनपुट एलएसटीएम आउटपुट होगा, अगर 2 एलएसटीएम है तो 1 एलएसटीएम 2 एलएसटीएम करके आउटपुट होगा, 3 होगा तो 3 एलएसटीएम एक साथ रखे रहेंगे। ठीक है, और 4 5 6 ऐसे ही। ठीक है, पर 1000 सॉन्ग से तो 2 एलएसटीएम काफ़ी होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ड्रॉप आउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड है अगर आपके पास नंबर ऑफ़ लेयर्स ज़्यादा है। ठीक है, ये बेसिकली इंटरनल रेगुलराइजेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमारा अगर 3 लेयर होगा तो फर्स्ट हमारा लेयर, फिर ड्रॉप आउट, फिर लेयर 2, फिर ड्रॉप आउट, फिर लेयर 3 की तरह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप आउट को यहाँ पे हम ले सकते हैं विद 0.3 ईयर। ओके, इतना काफ़ी होगा फॉर नाउ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, फिर दूसरे काम आप ये कर सकते हैं कि आप अपना हिडन साइज़ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिडन साइज़ जो है वो बेसिकली इंटरनल न्यूरल कनेक्शन को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो हिडन साइज़ को 250 भी ले सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे 256 × 2 करेगा। ठीक है, बेसिकली डबल ऑफ आवर हिडन साइज़। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे हिडन साइज़ लेते हैं वो बेसिकली हम नंबर ऑफ मेल्स को देख के ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस यहाँ पे याद रखिए कि वो × 2 होना चाहिए और वो हमारा नंबर ऑफ मेल्स का मल्टीपल होना चाहिए तो अच्छा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मॉडल कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारा बट रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग और हमारा मेमोरी यूसेज जरूर लाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम अपना मॉडल इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है पूलिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे बेसिकली क्या कर सकते हैं, जो आउटपुट हमें मिला हम उसकी जगह पे हम टॉस डॉट मीन इस्तेमाल कर सकते हैं या हम टॉस डॉट मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके भी हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है। तो यहाँ जो हम लोग लास्ट आउटपुट को हम जो यहाँ पे ले रहे हैं, हम यहाँ पे टॉस डॉट मीन करके भी हम यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट को कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो कि हमारा जितना भी मीन आउटपुट हुआ उससे हम फिर अपने क्लासीफायर को पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएगा। फिर 10th है कि हम एलएसटीएम को एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट एलएसटीएम है तो हम दूसरे एलएसटीएम को भी हम इसके ऊपर में स्टैक कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स को 1 करने दीजिए क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। यहाँ पे जो इनपुट साइज़ होगा वो आखिरी का हिडन साइज़ का डबल होगा। ठीक है, और बाकी सब यहाँ पे सेम ही होगा। ठीक है, बाय डायरेक्शनल थ्रू ड्रॉप आउट इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, तो ऐसा करके हम जो भी ये है हम उसे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इसे फर्स्ट आउटपुट के साथ लेके जाना है, फिर हमें सेकेंड आउटपुट के पास पहुँचाना है। ठीक है, हमारे एक्स वैल्यू को। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करके हम अपना ये कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका इनपुट साइज़ होगा वो इसका हिडन साइज़ का
2 टाइम्स होगा, क्योंकि हमारा बाय डायरेक्शनल थ्रू है, ठीक है। और हमारा फॉरवर्ड में हमें उसका आउटपुट को एक के ऊपर एक पास करते जाना है, ताकि जो हमारा LSTM1 का आउटपुट है वो LSTM2 तक जाए और जो हमारा आउटपुट है वो क्लासीफायर तक जाए, ठीक है। तो बस इतना ही करके आप अपना मॉडल का मोर डीप लेयर तक जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और फिर अपना चाहे तो क्लासीफायर को भी बढ़ा सकते हैं, जो कि हमने डे 3 में सीखा था, ठीक है। तो हिडन साइज को बढ़ाना, हमारा मोर नंबर ऑफ लेयर्स को डालना और हमारा पूलिंग स्ट्रैटेजी ऐसा करके आप बहुत सारे आप LSTM को एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर बोनस जो 3 पार्ट वो मैं ये बता चाहूँगा कि ग्रेडियंट क्लिपिंग, ठीक है। तो जो पाइटॉस है वो ग्रेडियंट को कंप्यूट करता है ऑल पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। पर LSTM में हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एक्सप्लोड करता है, वो अनस्टेबल अपडेट करता है और जो लॉस है वो सडनली नैन की तरह चल जाता है, ठीक है। तो हम बेसिकली ग्रेडियंट क्लिपिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा toss.n.utils.clip ग्रेडियंट नॉर्मलाइजेशन है, उसे हम बेसिकली ड्यूरिंग दी अपडेट ऑफ द पैरामीटर्स हम पास करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर ग्रेडियंट अगर 1 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे स्केल करो 1 तक, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ट्रेनिंग को स्टेबल करता है, ठीक है। हम इसे लॉस डॉट बैकवर्ड और हमारा ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप से पहले बुलाते हैं, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे लॉस डॉट बैकवर्ड होगा उसके बाद हमें ये चीज़ को डिफाइन करना है ताकि हमारा लर्निंग स्टेबल हो सके, ठीक है। ये सिर्फ LSTM और ग्रू के लिए वैलिड है। तो ऐसा करके आप अपना जो LSTM का जो मॉडल है उसका ग्रेडियंट को आप स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग आवर ग्रेडियंट क्लिपिंग। नाउ फाइनली जो बात आता है कि हम लोग NN और ग्रू कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं LSTM के बजाय। तो यहाँ मुझे जो हमारा 2 LSTM डिफाइन किया था उसे एक को मिटाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है कि यहाँ पे LSTM की जगह आपको ग्रू बस टाइप करना है, ठीक है। बस इतना ही है और कुछ ही नहीं करना है। तो हमारा जो LSTM मॉडल है वो हमारा ग्रू मॉडल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मेथड या फंक्शंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम ही रहेगा। तो ऐसा करके आप अपना ग्रू मॉडल जो है वो आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं LSTM से ही, ठीक है। तो हमारा जो मॉडल बना वो बाय ग्रू है और ये हमारा मॉडल क्लास है, ठीक है। और आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यहाँ पे भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हाँ, याद रखें जो यहाँ पे जो आउटपुट मिलता है ग्रू का वो हमें एज एन टपल ऑफ 2 नहीं, एज एन टपल ऑफ 1 मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 गेट्स होंगे। तो यहाँ पे हमें 1 टपल मिलेगा, नॉट 2 टपल, ठीक है। बट हम हमारा आउटपुट 2 को इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस अब इतना समझ लीजिए कि ग्रू करेंगे तो हमें 1 टपल मिलेगा, ठीक है। और हम उसे इग्नोर ही करते हैं। फिर आता है हमारा 5 आता है हमारा हाइपर पैरामीटर्स की कौन कौन से हाइपर पैरामीटर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डे 5 में बताया था, आप कोड के हाइपर पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हो। और हमारा जो LSTM है वहाँ पे इनपुट साइज जो है, हिडन साइज, हमारा नंबर ऑफ लेयर्स और हमारा ड्रॉपर लेवल, ये सब चीज़ को आप चेंज करके आप LSTM और बाय ग्रू को आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारे डीपर मॉडल्स और हमारा NN और ग्रू इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो बस ये करके हमारा जो डीपर LSTM मॉडल है वो हम कर सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं। हम बाय ग्रू इस्तेमाल कर सकते हैं बाय LSTM की जगह पे। और जो हमारा एजेंडा था वो आज का क्लियर हो चुका है, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्री ट्रेन मॉडल्स को इनिशिएट करने की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय।